एहसन मलिक साहब आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। ये फरमाइएगा कि बजट जो कि आने जा रहा है 8 जून को, एक खसारे का बजट होगा। हमने पाकिस्तान की तारीख में देखा ये है कि बहुत कम ऐसे बजट आए जो कि सरप्लस हों। हमेशा खसारे का बजट पेश किया जाता है और उसके नतीजे में आवाम पर भारी टैक्सेस आयद कर दिए जाते हैं। अब IMF का प्रोग्राम भी है, दीगर मामलात भी हैं। किस हद तक देख रहे हैं कितना सख्त ये हो सकता है आवाम के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात यह है कि हमेशा से बजट जो है ये अल्फाज और फिगर्स का एक गोरख धंधा है। हमें अभी जैसे अभी आपने अपने इंट्रो में बताया कि हमें अपने एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट को कम करने चाहिए। ये ख्याल गवर्नमेंट को खुद नहीं आया। ये जो IMF की टीम जब मिशन पाकिस्तान आया हुआ था, ये उनकी अपनी विश लिस्ट में था, जिसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने एक कफायत शियारी कमेटी तश्कील दी है, जो कि अपेरेंटली लग रहा है कुछ 17,000 सरकारी मुलाजमीन को फारिग करेगी और जो इररेलेवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी खत्म करने की तजवीज है या उनको मर्ज करने की तजवीज है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है। मेरा ये है कि गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज क्यों नहीं बनाती जिससे टैक्स बेस बढ़े। गवर्नमेंट जो एग्जिस्टिंग सैलरीड क्लास है या बिजनेसमैन कम्युनिटी है, उसकी परसेंटेज बढ़ा के वो अपने फिगर्स को अचीव करना चाहती है। ये 30 जून को जब ये साल खत्म होगा, इसका हमारा टारगेट था 9,400 अरब का। अगर ये पूरा हो जाता है तो अगला जो टारगेट IMF दे रहा है वो कुछ 13,500 का फिगर दे रहा है। अब वो जो 13,500 का फिगर है वो हमारी ये जो FBR और फाइनेंस डिवीजन है वो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को चार्ज करके वो पूरा करना चाहते हैं। उनके पास अपने पास ऐसा कोई होमवर्क अवेलेबल नहीं है कि वो कैसे अपने टैक्स बेस को बढ़ाएंगे, कैसे लोगों को टैक्स नेट में लाएंगे, क्योंकि एक बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट अवेलेबल है। दूसरी चीज जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो ये कि आज गवर्नमेंट पे लोग इस वजह से भी ट्रस्ट नहीं करते कि आज जो आप पॉलिसी अनाउंस करते हैं 3 महीने के बाद एक नया ऑर्डिनेंस आ जाता है, नया SRO आ जाता है, जिसमें लोगों को तशवीश रहती है कि हर दफा ये एक नया पंडोरा बॉक्स खुल जाता है। अच्छा जिसकी एक ये सबसे बड़ी एग्जांपल इस बजट से जो अफराद सैलरीज लेते हैं, तनख्वाहें लेते हैं, क्या वो कोई उम्मीद लगा सकते हैं? क्योंकि अभी एक डेडलॉक है नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान। पीपल्स पार्टी चाहती है कि 20 से 25% पेंशन और तनख्वाहों में इजाफा होना चाहिए, जबकि नून लीग का कहना है कि 15 से 10%। तो आपको क्या लगता है कि इस बजट में जो तनख्वाह पेशा अफराद हैं उनके लिए कोई रिलीफ होगा? रिलीफ इस हद तक जरूर होगा कि कागजों में वो फिगर जरूर बढ़ जाएंगे, लेकिन लोगों को शायद आइडिया नहीं है कि जितने % उनकी सैलरी में रेज आएगा उनका टैक्स स्लैब भी चेंज हो जाएगा। वो जितने पैसे टेक्निकली आपको आ रहे होंगे उतने ही पैसे आपके निकल भी रहे होंगे। और मुझे नहीं समझ आती कि ये पीपल्स पार्टी और नून लीग क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि IMF तो कह के गया है कि आप पेंशनर्स को भी टैक्स करें, तो ये मतलब कैसे उसको बढ़ाएंगे, कैसे कॉम्पनसेट करेंगे। बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि हमारी गवर्नमेंट के पास प्रॉपर प्लान ही नहीं है कि उन्होंने इस चीज को कैसे एग्जीक्यूट करना है। हवा में तीर चलाने से मसाइल हल नहीं होंगे। आप इसमें जो सबसे बड़ी चीज की कमी है वो है कंसल्टेशन, कि आप स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड जब तक नहीं करेंगे तब तक आपको बेहतर हल नहीं मिलेगा। इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे ये ताजर दोस्त स्कीम लॉन्च की थी इन्होंने रिटेलर्स के लिए। अब 1200 रुपए टैक्स को बहुत बड़ा टैक्स नहीं है, लेकिन लोग वो भी पे करने को तैयार नहीं है क्योंकि वो टैक्स नेट में नहीं आना चाहते, क्योंकि इस चीज की कोई श्योरिटी नहीं है कि जो आज 1200 दूंगा वो 6 महीने बाद 12,000 बन के वापस नहीं आएगा। और जो FBR के नोटिसेज आते हैं वो उसके अलावा कम्प्लीमेंट्री होंगे। तो बेसिकली हमारी साहब इस हवाले से सिस्टम को जो है वो बेहतर करने की जरूरत है। ये फरमाइएगा प्रॉपर्टी सेक्टर की अगर हम बात करते हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं। इवन के जो ओवरसीज पाकिस्तानीज हैं वो भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पाकिस्तान में।
तो प्रॉपर्टी सेक्टर के हवाले से आप क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं, चूँकि IMF की जानिब से बहुत से मुतालबात ऐसे आ रहे हैं कि मज़ीद टैक्सेस इसमें बढ़ाए जाएं, तो इस बारे में क्या फ्यूचर है? प्रॉपर्टी के सेक्टर के साथ तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जब खड़े होकर स्पीच करते हैं तो वो स्टार्ट यहां से लेते हैं कि ये नॉन प्रोडक्टिव सेक्टर है, और उसके बाद 7E डीम इनकम टैक्स के होते हुए फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान क्यों आएगी, कि वो कोई आदमी यहां पे इन्वेस्टमेंट किस लिए करे, गवर्नमेंट को रेंट पे करने के लिए। बात ये है, मैंने जैसे पहले कहा, सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है हमारा वो है FBR। जब तक इसमें रिफॉर्म स्ट्रक्चरल चेंजेस नहीं आएंगी, जैसे हमारी इंटरम सेटअप में मैडम फाइनेंस जो मैडम शमशाद थी, वो जो चीज करना चाह रही थी कि पॉलिसी विंग अलग हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अलग हो, कस्टम डिपार्टमेंट अलग हो, सबकी आउटपुट अलग हो, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक पॉलिसी इनकम टैक्स वाला पॉलिसी बनाए टैक्स लगाने की और वही उसकी कंप्लायंस में भी बैठा हो। तो ये तो मतलब तजाद आ जाता है, क्योंकि वो जब उसको टैक्स रेवेन्यू नहीं होता वो उसकी परसेंटेज को इंक्रीज कर देता है। तो हमें जब तक इसको डिस्कस नहीं करेंगे और गवर्नमेंट को एजुकेट नहीं करेंगे, लोगों को एजुकेट नहीं करेंगे, तब तक ये मसाइल हल नहीं होंगे। और ये जो 7E जैसे कानून बनने बंद नहीं होंगे, इसके बदले अगर आपने करना है, आप ये समझते हैं कि लोग प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कम करें या उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में आए, तो उसके लिए आप एक टाइम लिमिट रख दें कि एक आदमी ने जो प्लॉट परचेज किया है, अगर वो 4 साल के अंदर उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट नहीं करता तो वो नॉन यूटिलाइजेशन चार्जेस गवर्नमेंट को पे करेगा। और इसी तरह अगर कोई डेवलपर अपने गिवन टाइम पे चीजें हैंडओवर नहीं करता तो उसको भी पेनल्टी लगनी चाहिए। और साथ साथ हमें अपनी लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, और जो कंस्ट्रक्शन में लग्जरी आइटम यूज होते हैं उनको हैवीली देखते हैं कि इस हवाले से क्या तजावीज़ सामने आती हैं। एहसन साहब, आने वाले प्रोग्राम्स में यकीनन इस हवाले से मजीद भी बात करते रहेंगे। अब खबर आपकी दस्तरस में, हर वक्त बर वक्त। अभी सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए और बाखबर रहिए मुल्की और बैनुल अक़वामी हालात से यकीन के साथ।